Welcome to today's class, which is in continuation of the chapter Enhancement in Food Production. So today we will discuss the topic Microbes in Energy Generation. इस टॉपिक में हम बायोगैस प्लांट पढ़ेंगे। वीडियो के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब भी मेरा वीडियो आप देखोगे मतलब जब मोबाइल पे ओपन करोगे तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं। आप वीडियो ओपन करके उस वीडियो को रन होने देना। इसमें जो मैं बता रही हूँ वो आप सुनते रहना। एंड इसके साथ साथ आप क्या करना कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक आप ओपन करना। आपके टेक्स्ट बुक में जैसे जैसे मैं वीडियो में पढ़ रही हूँ वैसे वैसे आपके टेक्स्ट बुक में देखना है। टेक्स्ट बुक में देखना है आपको, स्क्रीन में ज़्यादा देखना नहीं है, क्योंकि ये इसीलिए इस तरह से वीडियो में बना रही ताकि आपकी जो आँखें हैं आपके आँखों में ज़्यादा स्ट्रेन ना आ सके। तो इस तरह से आप किताब में देखिए। आप जब ये वीडियो देख रहे मतलब ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं साथ साथ वीडियो के माध्यम से, तो आपके किताब में आप देखिए एंड ये सिर्फ सुनिए। जब भी मैं कुछ ऐसा एक्सप्लेन करती हूँ पेज पे तो आप देखना, ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है। किताब में पढ़ते जाइए मेरे साथ साथ, वीडियो के साथ साथ किताब आपको ओपन करना कंपलसरी है। ठीक है, मैं ये स्टार्ट करती हूँ। माइक्रोब्स इन एनर्जी जनरेशन। सो मेनी डेवलपिंग कंट्रीज आर एनकरेजिंग फॉर installation of biogas plants to meet our requirement of energy. Biogas is used as a domestic as well as industrial fuel. ये इम्पॉर्टेंट है कि जो विकसनशील कंट्रीज़ है, देश है, ये जो देश है इस सारे कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में बायोगैस इंस्टॉलेशन को इनकरेज किया जा रहा है, क्योंकि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दिन ब दिन, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो बायोगैस से एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो कुछ परसेंट हमारी फुलफ़िल हो सकती है। इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इनकरेज कर रहे हैं कि बायोगैस प्लांट हर कंट्री में, हर शहर में, हर गांव में होना चाहिए। इसलिए बायोगैस का जो यूज़ है वो एज अ डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल है। डोमेस्टिक मतलब हम घर में इसका कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं ये बायोगैस का एज अ फ्यूल, एंड इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है एज अ फ्यूल। इट इज़ नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज़ ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। जो बायोगैस है ये नॉन कन्वेंशनल मतलब अपारंपरिक ऊर्जा है एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब इसका हम नूतनीकरण कर सकते। नूतनीकरण मतलब हम इसको, ये जो बायोगैस है इसको बार बार हम जनरेट कर सकते। जैसे ऐसा नहीं कि एक ख़त्म हो गया तो फिर हम इसको जनरेट नहीं करेंगे, तो इसका हम नूतनीकरण कर सकते हैं। तो इसलिए ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से ये हमें प्राप्त होगी बायोगैस। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। अब ये नीचे का जो पैराग्राफ मैं पढ़ूंगी आपके किताब में देखिए। बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अदर गैसेस इन ट्रेसेस। बायोगैस का कंपोजिशन यहाँ दिया गया है। बायोगैस में कौन से गैसेस का मिक्सचर होता है। बायोगैस में होता है मीथेन CH4, कितना होता है मीथेन 50 to 60%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 30 to 40%। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S कितना होता है 0 to 3%। एंड अदर गैसेस होते हैं ट्रेसेस में, मतलब बहुत कम मात्रा में। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन भी इसमें होता है बायोगैस में, लेकिन ट्रेसेस में।
इस पे क्वेश्चन आ सकता है, गिव द कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। तो आपको बायोगैस में कौन से गैसेस एंड उसका परसेंटेज क्या है वो लिखना होगा। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। CH4 मतलब मीथेन है 50 to 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 30 to 40%, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S 0 to 3% एंड अदर गैसेस ट्रेसेस में है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। बायोगैस इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल एंड इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हाईली इन्फ्लेमेबल है ये, मतलब अति ज्वलनशील है, एंड इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो बायोगैस है ये यूज़ होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो बायोगैस है, बायोगैस जनरेट करने के लिए क्या क्या लगता है ये हम देखेंगे। कौन सा वेस्ट लगता है। बायोगैस तो प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट से जनरेट होता है, लेकिन कौन सा वेस्ट बायोगैस जनरेशन में यूज़ होता है। देखिए, प्लांट वेस्ट मतलब प्लांट के जो लीव्स है, जो प्लांट सूखा हुआ प्लांट है या फिर प्लांट के जो पत्ते झड़ते हैं वो वाले, खेतों में जो मिलता है वो प्लांट वेस्ट, गार्डन में मिलता है वो प्लांट वेस्ट। एनिमल वेस्ट मतलब जो गोबर है, काऊ डंग, वो। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब घर से निकलने वाला भी कचरा, सब्जियों का कचरा। एग्रीकल्चरल वेस्ट खेत से निकलने वाला कचरा। म्यूनिसिपल वेस्ट मतलब ये कारपोरेशन से निकलने वाला कचरा। फॉरेस्ट्री वेस्ट मतलब जो जंगल होते हैं उसमें जो होता है, एनिमल्स का वेस्ट, जो पत्ते होते हैं, पौधे होते हैं वेस्ट, वो सब एट्सेट्रा आर कॉमनली यूज फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। ये सब जो वेस्ट है वो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए कॉमनली यूज़ होता है। लेकिन जो कैटल डंग है, कैटल डंग इज़ मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड सबस्ट्रेट फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। जो मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड सबस्ट्रेट है बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, हर बायोगैस प्लांट में यूज़ होता है, ये है कैटल डंग। कैटल का डंग मतलब काऊ डंग, गोबर। इट इज़ रिच सोर्स ऑफ सेल्यूलोज फ्रॉम प्लांट्स। कैटल डंग में सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज हमने इसके पहले भी ये मैंने बताया था कि जो सेल्यूलोज है वो क्या है, ये एक प्रकार का स्टार्च है, ये शुगर है जो प्लांट सेल वॉल में होता है। जाहिर सी बात है कि जो कैटल्स हैं वो ग्रास को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, तो प्लांट में जो सेल्यूलोज है वो भी उनके पेट में चला जाएगा, तो गोबर में भी सेल्यूलोज होगा। इसके बाद का जो टॉपिक है ये है बायोगैस प्रोडक्शन। मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल ऑफ बायोगैस प्लांट्स आर KVIC एंड IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने दिया हुआ जो मॉडल है बायोगैस प्लांट के लिए, ये मॉडल यूज़ होता है हमारे इंडिया में। द डाइजेस्टर यूज फॉर बायोगैस प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड बायोगैस प्लांट। देखिए, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए जो बड़ा सा एक टैंक होता है जिसमें ये सब प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट डाला जाता है, उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, उसी जो बड़े वाले टैंक को जिसमें फर्मेंटेशन होता है, इसी को बोलते हैं बायोगैस प्लांट। हम इस कॉमनली डाइजेस्टर बोलते हैं। द डाइजेस्टर यूज फॉर बायोगैस प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड बायोगैस प्लांट। बाद में इसकी डायग्राम देखेंगे। और टिपिकल बायोगैस प्लांट यूजिंग कैटल डंग एज अ रॉ मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टर एंड गैस होल्डर। जो टिपिकल बायोगैस प्लांट होता है जिसमें कैटल डंग यूज़ होता है एज अ रॉ मटेरियल, उसमें उस बायोगैस प्लांट में अगर हम देखें तो एक बड़ा वाला टैंक होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ डाइजेस्टर, एंड इसके साथ साथ इसी टैंक का जो ऊपरी हिस्सा होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ गैस होल्डर। इसमें गैस कलेक्ट होता है, बायोगैस, इसे बोलते हैं गैस होल्डर।
डाइजेस्टर जो है अभी बताया, डाइजेस्टर मतलब बड़ा वाला जो टैंक होता है ज़मीन के अंदर होता है, उसका बहुत सारा हिस्सा वो टैंक का, जिसमें फर्मेंटेशन किया जाता है प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट का, जिसे बायोगैस प्लांट बोलते हैं हम, उसे ही मैंने डाइजेस्टर बोला। यहाँ पर लिखा है डाइजेस्टर इज़ मेड ऑफ कंक्रीट, ब्रिक एंड सीमेंट और स्टील। देखिए डाइजेस्टर को बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, तो सीमेंट यूज़ होता है, ब्रिक्स यूज़ होती है डाइजेस्टर को बनाने के लिए, कंक्रीट ब्रिक्स यूज़ होती है, जो सीमेंट की ब्रिक्स होती है कंक्रीट ब्रिक्स यूज़ होती है, सीमेंट यूज़ होता है, स्टील भी यूज़ होता है इसको बनाने के लिए। देयर इज़ सिलेंड्रिकल गैस होल्डर और गैस टैंक अबाउ इट टू कलेक्ट गैस। देखिए जो भी गैस सिलेंड्रिकल जो भी ये सिलेंड्रिकल गैस होल्डर होता है, ये एक सिलेंड्रिकल गैस होल्डर डाइजेस्टर के ऊपर होता है। डाइजेस्टर का जो ऊपरी हिस्सा है वो है सिलेंड्रिकल गैस होल्डर, सिलेंड्रिकल होता है वो, दंडगोलाकार, ऑफ गैस टैंक अबव इट इज़ कॉल्ड इट टू कलेक्ट गैस। देखिए जो इसमें डायग्राम देख ही लेते हैं ना, छोटी सी डायग्राम है, डायग्राम भी आपकी किताब में आपके सामने है, आप आपके किताब से डायग्राम देखिए, मैं मेरी किताब से देखती हूँ। देखिए ये डायग्राम में दिख रहा है हमें, ये डाइजेस्टर दिखा आपको, बड़ा सा डाइजेस्टर, इसके ऊपर ये ग्रीन कलर से छोटा सा ये ड्रॉ किया है, इसमें लिखा है CH4+ CO2, मतलब इसमें बायोगैस कलेक्ट हुआ है एंड इसी को लेबल दिया है गैस होल्डर। देखिए डाइजेस्टर के ऊपर ये सिलेंड्रिकल गैस होल्डर है जहाँ पर बायोगैस कलेक्ट होता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, फिर से हम आ गए अपने पॉइंट पे। डाइजेस्टर हैज़ अ साइड ओपनिंग चार्ज पिट इनटू विच raw material as a cow dung is fed